पुरुषार्थ का मतलब है कि चाहे किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरना पड़े, मैं इस काम को अंजाम दूंगा। ये है प्रबल पुरुषार्थ। पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए। पुरुषार्थ का अर्थ है, मैं बिल्कुल एक सहज भाषा में समझाना चाहूंगा कि एक कोई किसान है, 5 वर्ष से बारिश नहीं हुई है, 5 वर्ष हो गए बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी टपका नहीं है उसकी जमीन पर, फिर भी वो घर से निकला तो हल लेकर बैल लेकर जोत रहा है जमीन को, जमीन को तैयार कर रहा है फसल लेने के लिए, पर पानी का कोई अता पता नहीं, पर वो अपना काम तो कर रहा है। पुरुषार्थ तो यही इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। अपना काम कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। अब पुरुषार्थ कर रहा है तो जमीन की तैयारी चल रही है, उसी के खेत में, उसी की खेत की मेड़ में, दूसरे खेत और उसके खेत के बीच मेड़ जो है उसमें एक मोर और मोरनी बैठे। उन्होंने देखा कि बताओ 4-5 साल हो गए बारिश नहीं हुई है, पानी की एक बूंद इसकी जमीन या यहाँ टपकी नहीं, फिर भी इस किसान को देखो कि ये हल ला करके, बैल ला करके, और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी ये अपना पुरुषार्थ कर रहा है, अपना पुरुषार्थ कर रहा है कि जमीन को तैयार कर रहा है फसल के लिए। तो मोर और मोरनी थे, दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, दोनों को भी चर्चा हो रही। और आपको मालूम है मोर और मोरनी, मोर कब नाचता है? जब पानी का आगमन होता है तो वो उसके पंख फैला करके नाचने का प्रयास करने लगता है। तो मोरनी ने कहा कि क्यों जी मोर से, कि जब ये किसान अपना पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना क्यों छोड़ें? तो मोर ने कहा कि नहीं, अब पानी का आगमन तो है नहीं और नाचना अनुचित है। तो मोरनी ने कहा कि किसान को देखो, इसको थोड़ी मालूम है कि पानी गिरेगा, और गिर ही नहीं रहा, 5 साल हो गए, पर वो तो अपना कार्य करना नहीं छोड़ रहा, फिर भी जमीन को तैयार कर रहा है। तो आप तो छोड़ो इन बातों को, हम नाचते हैं। तो मोर ने और मोरनी ने अपने पंख फैला दिए, और जब पंख फैलाए तो बादलों ने देखा, बादलों ने देखा कि ये मोर पानी का कोई, अभी मेघों ने देखा कि पानी तो हमारे पास है नहीं, और ये मोर और मोरनी क्यों इतना पंख फैलाकर और फिर इनको इंद्र ने देखा, और जब इंद्र ने देखा कि बताओ वो किसान अपना पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ रहा है, 5 साल से बारिश नहीं हुई, जमीन को तैयार कर रहा है, ये मोर और मोरनी, अरे मोर तो तब नाचता जब पानी का कोई आगमन होता, पर ये भी अपना पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ रहे हैं। इन बादलों को देखो, ये मेरी ऊपर की और मेरी ओर देख रहे हैं, लगता है कि ये भी शायद इनका भी मन कर रहा हो कि कुछ थोड़ा सा जल हमारे अंदर आ जाए तो हम टपका दें, हम भी क्यों चूके अपने पुरुषार्थ से। तो इंद्र ने कहा कि जब ये सब अपने अपने पुरुषार्थ से नहीं चूक रहे, तो फिर मैं भी क्यों अपने पुरुषार्थ से। तो इंद्र ने भी फिर आज्ञा दी वरुण को कि जाओ अब मेघों को जल दे दो, और मेघों के बाद फिर जल उस जहाँ 5 वर्ष हो गए जहाँ एक बूंद जल की पड़ी नहीं उस जमीन पर, इतनी भयानक बारिश हुई, पूरी जमीन जलमय हो गई। तो ये है प्रबल पुरुषार्थ का परिणाम।